करता है। अब प्रश्न आता है कि करना क्यों जरूरी है। पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस काम को आप लाइक करते हो, ईमानदारी से बताना, अभी आप जॉब में हैं? यस सर। बैठे, थैंक यू। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? यस। या बहुत लोगों के बच्चे पढ़ रहे होंगे? यस। सच ही बताना, क्यों पढ़ा रहे हो? मैं कड़वा सच बताऊं? हाँ, आप इसके लिए पढ़ा रहे हो कि उसको अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले। और वही चीज आज मैं आपको बता रहा हूं, 2025 तक 40% जॉब इंडिया से गायब हो जाएंगे। भारत दूसरी कंट्रियों की तरह टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। अभी आप सुनते हो ना, मार्केट डाउन है, लोग आंकड़े लगा रहे हैं, गाड़ियां नहीं बिक रही। अभी मैं औरंगाबाद था पिछले महीने, तो वहां 2000 वर्करों को बजाज ने बाहर निकाल दिया। पार्ले जी तैयारी में है, सुनते हो ना? पता है क्यों निकाल रहा है? गड़बड़ नहीं है। कारण क्या है? बजाज ये कहता है कि पहले मैं तुम्हें इसलिए रखता था, तुम्हें ये ध्यान रखना था ये पार्ट्स ठीक है या नहीं, अब मैं उधर पार्ट डालता हूं, इधर गाड़ी तैयार निकलती है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैंने मशीनें टेक्नोलॉजी वाली लगा दी। क्योंकि बार बार प्रॉब्लम क्या खड़ा होता कंपनियों के सामने? ये स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक कर देते हैं। तो कह रहे हैं अब स्ट्राइक ही करो घर जाके, परमानेंट स्ट्राइक जरूरत ही नहीं है। हर कंपनी उसी फार्मूले पे चल रही है। आप आरसीएम में, ये हमारे सीनियर हैं, पहले आप जब कंपनी जाते थे, उस कंपनी में जहां हमारा कपड़ा बनता था, सैकड़ों लोग होते थे, क्योंकि धागा कहां टूटा चेक करो। अभी ऑटो प्लांट है हमारा, जापान से लाई ये कंपनी, एक धागा टूटते ही पूरा प्लांट बंद हो जाता है। अब उसमें 4 लोग काम करते हैं जहां 200 लोग काम करते हैं। अभी आपने देखा बैंकों में मर्ज हो रही है। अभी पंजाब नेशनल में कई बैंकें मर्ज हुई, इसके पहले भी हुई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये गायब होगा। अब 3 बैंकों के लोग एक ही बैंक में क्या करेंगे? अभी गवर्नमेंट उन्हें सैलरी देगी, लेकिन उन्हें देने के बाद आगे जरूरत नहीं है, आगे नहीं रखेगी, क्योंकि उस बैंक में ही 3 बैंक हैं। ये बहुत सोचने का विषय है। ये खत्म हो रहा है। 25 तक ये कहानी आपके सामने आएगी, पर 25 तक आएगी। 40% व्यापार चेंज हो जाएंगे। आज आप जानते हो छोटे व्यापार बड़े व्यापारों में मर्ज हो रहे हैं। ये जो मॉल पैटर्न आया, क्या आया? सब दुकानें एक छत के नीचे। और जब आपको पता है एक छोटी दुकान बड़ी दुकान के अंदर चली जाती है तो रेट 10 गुना बढ़ती है। आप एक शर्ट बाहर छोटी दुकान पे लो 500 का है, उसी को एक मॉल में लो वो शर्ट 2000 का है। और मैं इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी आप बाहर चाय पीना, बाहर अभी आपको पता लगेगा, बाहर चाय पियो, कितने का है भुवनेश्वर में? 5 रुपए का। अच्छा चाय 10 का है। यहां से 2 किलोमीटर एयरपोर्ट पे पीना इसी चाय को 100 रुपए का है। दिल्ली में ये 250 का है। और दिल्ली के बाहर पियो तो यही 10 का अच्छा चाय मिलता है। जबकि दूध इसमें ज्यादा है, इसमें नहीं है दूध। पता है क्यों? ये बड़े मॉल में चला गया, ये बड़ी दुकान में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका कीमत बढ़ गया। लोग पीते नहीं एयरपोर्ट पे, पीना पड़ता है। इसको पीने के बाद कुल्ली करना पड़ता है, इतना कड़वा देते हैं। सिर्फ पीना इसलिए पड़ता है, कोई ये ना समझे गरीब आदमी एयरपोर्ट पर आ गया, सिर्फ इसलिए पीना पड़ता है। अभी पिछली बार हम बॉम्बे थे, मैं और मेरी पत्नी, मैंने उसको कॉफी ले जाके दे देता था, तो उसने 2 घूंट भर के कहा इसको आप डालाओ, मेरे को आइसक्रीम ला के दो। क्या? बोले ये कॉफी है। मैंने कहा 275 की है। तू कह रही है कॉफी नहीं है? बोले आप ही फेंक दो। मैंने कहा मैंने पैसा दिया है, टेस्ट तो लो। कहानी तो देखो आप, ये खत्म हो रहा है। और प्रश्न बिजनेस का नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं आज लोग भारत में देखो आप, जब हम इस बिजनेस की बात करते हैं तो लोग पता क्या बोलते, बिजनेस करना यही जरूरी है, बहुत बिजनेस है भारत में। भारत में बिजनेस करना आसान है। आपको पता है भारत के बिजनेस में कंपटीशन कितना है?
भारत में एक आदमी जब आगे बढ़ना चाहता है ना, तो 10 लोग उससे ये प्रेरणा नहीं लेते कि इससे पूछ के हम भी आगे बढ़ जाएं। वो 10 ये प्लानिंग करते हैं इसको इधर कैसे लाना है। आसान नहीं है। आज आप किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ गए, मैं आपको शुरू में मैंने लाइन कहा था याद दिलाने, एक छोटी सी गवर्नमेंट की पॉलिसी अरबपति से कैसे एक दिन में सड़क पे लाती है, ये आप सब जानते हो, खाली भूल गए। याद करो नैनो कार टाटा की कहां बनती है? गुजरात। फैक्ट्री कहां लगी थी? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। कई सौ एकड़ में वो फैक्ट्री लगी थी, फैक्ट्री लग चुकी थी, एम्प्लॉय फाइनल हो गए थे। 2 दिन बाद उसका ओपनिंग था, जिसके लिए टाटा और दिल्ली से कोई मंत्री आने वाले थे, लेकिन 2 दिन पहले एक लेटर आया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सीईओ को, ये फैक्ट्री आपको 2 दिन में यहां से हटाना पड़ेगा। क्यों? आपने गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली सारी। बोले सारी ली है, बोले एक नहीं ली। बोले अब ले लेंगे, बोले अब काम नहीं करता, हटाना ही पड़ा। सोचो इतना बड़ा फैक्ट्री शिफ्ट करना पड़ा गुजरात। 500 करोड़ का नुकसान हुआ था टाटा को उस फैक्ट्री में। वो दिल्ली तक उसमें हलचल मची, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 500 करोड़ समझते हो? वो तो बड़ा आदमी था, सहन कर गया। कभी आपको ये शिफ्टिंग करना होता, 7 पीढ़ियों तक सांस नहीं आता। जो लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, व्यापार कर लेंगे, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट मामला है ये सब। अब क्या होगा? इनकम डाउन होगी, खर्चे बढ़ेंगे। मैं एक सिंपल प्रश्न पूछता हूँ, अभी आपको क्या सैलरी देता? वैसे पूछना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट। बैठे सर बैठे। 90 रिटायर्ड होकर कितना मिलेगा? पेंशन कितना मिलेगा? 45। इनको 90,000 मिलता है, फिर कितना मिलेगा? 45। अभी बच्चा 2 साल का है, जब आप रिटायर्ड होगे वो 18 साल का होगा। अभी 2 रोटियां खाता है, फिर वो 6 खाएगा। पैसे आएंगे आधे, रोटियां चाहिए ज्यादा। क्या करोगे? अभी वो छोटे कपड़े पहनता है, छोटा है, फिर बड़े कपड़े चाहिए, महंगे मिलेंगे। अब पैसे आएंगे कम, तो क्या करोगे? आधा शर्ट पहनाओगे उसमें कि बेटा पैसा नहीं है, इतना ही पहन तू शर्ट। पर कहानी क्या है हम भी जानते हैं। हम क्या सोचते हैं, ये आंकड़े ये सब 25 के बाद है ना। हाँ 25 के बाद है। बोले फिर 25 के बाद कर लेंगे ना, कौन करने देगा? इनको आज चेयर नहीं मिला, खड़े हैं कई लोग, इनको आज चेयर नहीं मिला, तो आप क्या सोचते हो आपको इसमें जगह मिलेगा 25 के बाद? बहुत सोचने का विषय है ये। करना है तो आज करो, सीरियस होकर करो। करना हर व्यक्ति चाहता है। जब सुनता है ना आंकड़ा 123 करोड़ डॉलर, तो सोचता है जब उनको महीने का आ रहा, आपको अपने को पूरी लाइफ में तो आएगा। इच्छा तो होती है, लेकिन मैं बताऊं सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इंडिया के आदमी के सामने? समय नहीं है, टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है। किसके पास टाइम था? आप जॉब में, सब अपने अपने काम में थे, टाइम होता नहीं, टाइम निकालना पड़ता है। 24 आवर्स सी दिए उसने सबको। किसी महान पुरुष ने कहा है, जब एक कांटा पैर में घुसता है ना, तो एक कांटा और डालना पड़ता है तो पहला कांटा निकलता है। मैं जानता हूं आपके पास सबके साथ समस्या, परिवार की समस्या, बच्चों की समस्या, पत्नी की प्रॉब्लम, बॉस की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम, दुकान की प्रॉब्लम, खेती की प्रॉब्लम। और मैं कहता हूं 5 साल के लिए ये कांटा पैर में डालो, ये जिंदगी के सारे कांटे बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो करना चाहिए 5 ईयर, करना पड़ेगा। ये 19 है, 5 साल बाद 24 आएगा। आएगा या नहीं? पहले तो यही कंफर्म होना चाहिए ना। आएगा, हाँ वो कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि 2012 में अफवाह आ गई थी एक, सुना है आपने? दुनिया खत्म हो रही है। बहुत सारे लोगों ने काम बंद कर दिया, बोले यार दुनिया ही खत्म हो रही है। अभी वो बंद किए बैठे हैं, अब वो न्यूज वालों के पास जाते हैं, वापस कब दिखाओगे ये इंफॉर्मेशन? आएगा 24। आप इसको नहीं करोगे तो भी 24 आएगा। यस सर। आप इसको करोगे तो भी 24 आएगा।
आप इसके साथ नहीं रहे तो भी 24 आएगा, आप इसके साथ रहे तो भी 24 आएगा। अगर आप इसके साथ नहीं रहे और जब 24 आया तो बताऊं क्या होगा? जिस चेयर पर बैठे हो यही रहेगी। अभी भी है, पहले भी मिलती थी ये, लेकिन 24 तक इसके साथ रहे तो 24 के बाद वो चेयर आपकी नहीं, ये स्टेज आपका होगा।